नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी मरीचिका। दोस्तों, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका हैं। उनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावी है, जो पाठक को भीतर तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं। यस, आई गॉट इट। यस। गद्दीदार सोफे में धसी अपने मोबाइल में गेम खेलती, कानों में लगे ईयरफोन पर झूमती तान्या की आवाज सुन किचन में लगी मम्मी ने झांक कर देखा। समझ गई कि फिर कोई कठिन पहेली सुलझा ली होगी तान्या ने। कोई नई बात नहीं, रोज ही कभी घर के इस कोने से तो कभी दूसरे कोने से ऐसी हिस्टेरिक चिल्पों सुनाई देती है। अजीब है आजकल की पीढ़ी के भी खुश होने के तरीके। बड़े लाउड है उनकी ही भाषा में। बिखरे बाल चीखती चिल्लाती तान्या किचन की तरफ दौड़ लगाती हुई मामा 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 कहती पीछे से आकर उससे लिपट गई। पता है आज सबको हरा दिया ऑनलाइन गेम में। जितने पार्टनर थे सबको, किसी को भी इस पजल में अभी तक 100 मार्क्स नहीं मिले। आज मैं टॉप पर हूं, देखना कोई इनाम मिलेगा। ओहो, कभी बाहर जाकर भी घूम लिया कर, कितनी मुटिया गई है। दिन रात बस ये ऑनलाइन वर्चुअल गेम। क्या है बेटा, अति हर चीज की बुरी होती है, माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या माँ तुम भी? मेरी जीत की कोई खुशी नहीं, लगी भाषण झाड़ने। वह रूठती सी बोली। बेटा खुश तो मैं तब होऊंगी जब तुम असल जिंदगी की पहेलियों को सुलझा लोगी। वहां जीत हासिल करेगी, इस आभासी दुनिया की जीत क्या और हार क्या। माँ ने प्यार से गाल थपथपाते हुए बोला। क्या मामा आप भी? ऐसी ऐसी पजल आती है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग शार्प होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। माँ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई स्टडी, वह तुनकते हुए बोली। घर में घुसते हुए उसके पिता ने भी समर्थन करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, सब कुछ तो है। कितने नए आइडिया, नई चीजें उंगलियों पर होती हैं। कीप इट अप बेटा, यूज द टेक्नोलॉजी इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। श्योर पापा, आई विल। यू नो आई गॉट फर्स्ट रैंक इन ऑनलाइन पजल सॉल्विंग कॉम्पिटिशन। ग्रेट। भाई चाय मिलेगी क्या? पापा बोले। ला रही हूं। बोलते बोलते वह चाय की ट्रेले ड्राइंग रूम में पहुंच गई। देखा दोनों बाप बेटी फिर किसी पजल में लगे थे। देख देख चिंता की लकीरें माथे पर आ गई। कहीं तान्या अपनी जिंदगी को पजल न बना ले। इस लड़की का स्वभाव शुरू से ही अजीब रहा है, मानो पैदा ही हुई है जो कहा जाए उससे उल्टा करने को। अपनी स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ाती, माँ चिल्लाती रह जाती। घर आने तक सलामती की दुआ मांगती, घर में घुसते ही बरस पड़ती। इतनी तेज गाड़ी चलाता है कोई, रोज एक्सीडेंट की खबरें सुनती हूं। तनु समझा कर बेटा। अरे मामा, स्पीड का जमाना है, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट तान्या। तेज नहीं चलूंगी माँ तो पीछे रह जाऊंगी और दुनिया आगे निकल जाएगी। माँ को कुछ बोलने को तत्पर देख बोलती। अब यह मत कहना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिस आइडियल इज ओल्ड मामा, नाउ फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द गेम। कहती तान्या अपने कमरे में घुस फिर लैपटॉप ले बैठ गई। माँ ने झांक कर देखा तो नाभि दर्शना टॉप और लोअर में बैठी वह कान में ढक्कन ठुसे। मोबाइल, आईपॉड, लैपटॉप सब चालू है। एक साथ पता नहीं कितनी चीजें कर रही थी। एमबीए की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा तान्या समय से हमेशा आगे रही। जब लड़कियां साइकिल चलाना सीख रही थीं, उस उम्र में वह बाइक दौड़ाती थी। तूफान मेल जो मन में आता वही करती। जिद्दी लड़की, चाहे नुकसान उठाना पड़े तो भी। इकलौती संतान, लाड प्यार ने बिगाड़ा तो क्या था, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी ही बनाया था। पर तान्या की मां महसूस कर रही थी कि यह आत्मविश्वास अति में बदल रहा है। मेधावी शुरू से थी, सपने बड़े ऊंचे, अत्यधिक महत्वाकांक्षी। सब कुछ इंस्टेंट कॉफी की तरह आज और अभी चाहिए। अपनी यह चिंता जब पति से कहती तो वे हंसते। अरे कुछ नहीं, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट और फिर मल्टीटास्किंग का जमाना है। हमारी तुम्हारी तरह नहीं जो घिसटते घिसटते रिटायरमेंट के बाद मकान बने। आजकल तो 2-4 साल की नौकरी में ही बच्चे घर और गाड़ी ले लेते हैं।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी जमाने के साथ चल रही है। लेकिन तान्या की माँ सोचती, इच्छाओं की गुलामी, भौतिकतावादी चमक दमक का क्या कहीं कोई अंत है? आज यह ब्रांड तो कल दूसरा। ये तो कभी न खत्म होने वाली तृष्णा है। इसके पीछे पागल हो, मन की शांति सुकून सब खो दे इंसान। पता नहीं किस मरीचिका के पीछे पागल हैं सब। तान्या हंसकर कहती, मम्मा पैसा है, पोस्ट है तो सब शांति और सुकून है, नहीं तो सब खोखले आदर्श हैं। कहकर वह फिर किसी पजल को सॉल्व करने लगी। तान्या की माँ का मन बाप बेटी की विचारधारा से घबरा जाता और वह चुप हो जाती। तान्या ने अच्छे ग्रेड के साथ MBA किया और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। अब तो क्या था घर से दूर, न कोई रोक न कोई टोक। माँ ने लाख हिदायतें दी हों, लेकिन अपनी ही रौ में बहती लड़की अपनी जुल्फों के झटके के साथ माँ की हिदायतें भी छटक देती। नई नौकरी, नए लोग, चैलेंजिंग वर्क कल्चर, नए दोस्त, अपनी खिलखिलाती हंसी, खिलंदड़ स्वभाव और खूबसूरती के साथ ही स्मार्ट वर्क से उसने बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। दिन भर और कभी कभी रात में भी जमकर काम करना, पिज्ज़ा बर्गर कोक आइसक्रीम कॉफ़ी के दौर चलते, बड़े शहर मनोरंजन खान पान के तमाम अड्डे और कदम भटकाने के भी तमाम साधन। माँ रोज फोन करके हालचाल जानती। ममा आई एम नो मोर अ चाइल्ड, कॉरपोरेट ऑफिसर हूँ और बड़ी जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा, तान्या बेतकल्लुफी से कहती। लेकिन तान्या की माँ कहती, बट बेटा आई कांट बी मोर देन योर ममा। तुम्हारे कितने भी प्रमोशन क्यों ना हो जाए, मेरा माँ की पोस्ट से प्रमोशन नहीं होने का, और मेरा काम है तुम्हारी चिंता करना। ओके ओके मामा, आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर जॉब, लेट मी डू माइन, बाय, आई हैव टू कंप्लीट माई प्रेजेंटेशन, गुड नाइट, लव यू। सेल फोन को कान और गर्दन के बीच दबाकर तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाती वह बोली। एक ठंडी सांस लेकर माँ ने फोन रख दिया। 1-2 साल ऐसे ही बीत गए। अब तान्या के लिए अच्छा लड़का ढूंढ लो। इस बार घर आए तो शर्मा जी का बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, मिलवा देते हैं दोनों को, आगे दोनों की मर्जी। एक दिन तान्या की माँ ने तान्या के पिता से कहा, अरे अपने आप ढूंढ लेगी, अब ये जमाने गए कि बच्चों पर अपनी पसंद लाद दो। वे बोले, लेकिन इस लड़के में क्या बुराई है? माँ बोली, कोई बुराई नहीं, बस मेरी बेटी के टाइप का नहीं है। वे मुस्कुराते से बोले, आप भी ना हर बात को मजाक में ले लेते हैं। उम्र बीती जा रही है, माँ हूँ, क्या गलत कह रही हूँ? वे झल्लाती सी बोली, अच्छा अच्छा, इस बार घर आए तो बात करते हैं। पापा ने शांति से बोल बात खत्म की। लेकिन तान्या तो कुछ और ही सोच रही थी। महानगर में रहकर वहां के रंग ढंग ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। पूरी दुनिया को अपने पैरों से तौलती वह आगे बढ़ती जा रही थी। अपने सहकर्मी अमोघ से उसे प्यार जैसा कुछ हो गया था, लेकिन दोनों ही किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कुछ ऐसा था कि दोनों अक्सर शादीशुदा जोड़ों की हंसी उड़ाते। उन्हें तो यह भी अजीब लगता कि कोई कैसे किसी के साथ 20, 30, 40 साल तक साथ रह सकता है। आज शादी कल तलाक। फिर शादी के बढ़ते केस देख दोनों ने निश्चय किया कि वे शादी नहीं करेंगे, लेकिन साथ रहने, साथ समय बिताने का मन भी। लिव इन रिलेशनशिप का आइडिया उन्हें जम गया। साथ हो पर साथ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, शादी जैसा पर शादी का कोई कमिटमेंट नहीं। जब तक मन चाहो साथ रहो, फिर बदल लो पार्टनर। तान्या अपना बोरिया बिस्तर समेट अमोह के अपार्टमेंट में आ गई। जब घर आई और यह बात बताई तो तान्या की माँ तो गश खाकर गिर ही पड़ी। पिता भी सकते में आ गए। इस दिन के लिए तो बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि वे अपना भला बुरा भी न समझ सके। प्यार से समझाया, तुम जिससे कहोगे उससे तुम्हारी शादी कर देंगे बेटा, लेकिन इस तरह का रिश्ता ठीक नहीं है। ओह पापा, आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैप माई सेल्फ इन एनी रिलेशन। डू दिस, डोंट डू दिस, आई डोंट बिलीव इन सच ट्रेडिशन। कितनी औरतें दुखी रहती हैं शादी में, जानती हूँ, वह बोली। माँ गुस्से में थर थर कांपती रोती रोती बोली, तो क्या मेरा और तेरे पिता का रिश्ता बंधन था? क्या हम दुखी रहे?
बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। कुछ लोगों के दुखी होने से क्या सारे रिश्तों से विश्वास उठ जाना ठीक है? क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? उलझा रही हो जिंदगी को। कहते कहते वे फफक पड़ी। पिता ने किसी तरह समझा बुझाकर दोनों को शांत किया। वे समझ गए थे जिस तरह तान्या बोल रही है इस बार भी वह किसी के समझाने से समझने वाली नहीं है। बचपन से आदत है गलत होने पर भी वही करना और फिर नुकसान उठाने पर सड़ा सा मुंह लेकर चले आना। ऐसे बच्चों को वक्त ही सबक सिखाता है। लेकिन अब यह कोई खेल नहीं है, जिंदगी है और लड़की जिंदगी से खेलने जा रही है। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस बार यह अपना सा मुंह लेकर न लौटे। तान्या चली गई। अमोघ और तान्या ने साथ रहना प्रारंभ कर दिया। न घर की चिंता न भोजन की फिक्र। सुबह शाम का खाना ऑफिस कैंटीन में। जिंदगी फास्ट फूड की तर्ज पर। जब जरूरत पड़ी हर चीज उपलब्ध वाले मोड में थी। गाड़ी चल रही थी, घर सराय से ज्यादा नहीं। सब मशीनें और नौकरों के भरोसे चल रहा था। इतनी आज़ादी बेफिक्री, दोनों अपने में ही मस्त रहते। वीकेंड पर कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले आउटिंग पर दिन गुजरते। शराब, मस्ती, पार्टी उनके जीवन का हिस्सा हो गई। माता पिता ने मन समझा लिया। गाहे बगाहे फोन लगा लेते। खुश हैं जानकर संतोष होता, लेकिन दिल किसी अज्ञात आशंका से कांपता रहता। अपने आप को समाज से भी काट लिया। किसी के पूछने पर बनावटी हंसी के बोल देते, इतनी पढ़ी लिखी वेल सेटल्ड लड़की के लायक लड़का भी तो मिले। फिर भाई हमने तो बोल रखा है, तुम ही बता दो पसंद करके, हम शादी करा देंगे। अब हमने हमारी बेटी पर कभी कोई बंदिश भी तो नहीं लगाई। बोलते समय तान्या के पिता के चेहरे पर जो खिसियाहट और बेचारगी के भाव उभरते वो तान्या की माँ को अंदर तक बिंध देते। 2 साल बीत गए थे एक दूजे के साथ रहते रहते। भोग भी तो एक तपस्या ही है, और जब सब हाथों में हो तो कब विरक्त करने लगता है पता ही नहीं चलता। वैसा ही कुछ कुछ तान्या के मन में चल रहा था। अमोघ का व्यवहार इन दिनों अजीब सा होता जा रहा था। अब उसमें वह पहले जैसी बात तान्या को नजर नहीं आती। पिछले दिनों अपनी किसी कनिष्ठ सहकर्मी के साथ अमोघ की इंटीमेसी की खबरें सुन वह दुखी हो रही थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर को बताया तो उसने एक और मुसीबत उसके गले में डाल दी। वह प्रेग्नेंट थी। ओह, अब क्या करूंगी? शादी? नहीं नहीं, यह तो उन दोनों की कमिटमेंट का हिस्सा नहीं है। अमोघ कभी नहीं मानेगा। उसे इससे छुटकारा पाना होगा। इसी उधेड़-बुन में हफ्ता निकल गया। वह यह बात अमोघ को बताने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। एक दिन तान्या ने रात को 3 बजे पीकर लौटे अमोघ से आखिर पूछ लिया, कहाँ रहते हो आजकल? कितनी पीने लगे हो? क्या हो गया है अमोघ? अमोघ ने शराब के नशे में मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नो क्वेश्चन, नो क्वेरीज, नो वरीज। यही कहा था ना तुमने? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? तान्या तमतमाकर बोली, मैं लेकिन बोलते बोलते रुक गई। क्या बोले कौन हूं मैं अमोघ की? किस हक से रोक सकती हूं मैं? हाँ, इसी हक बंधन से बचने के लिए तो यह रास्ता चुना था। सर चकराने लगा, लेकिन हिम्मत करके बोली, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूं। एक झटके में अमोघ के सर से नशा उतर गया। मेरे बच्चे की माँ? हा हा हा। वह विभत्स हंसी हंसकर बोला, कैसे कह सकती हो मेरा बच्चा है? अब तुम मुझ अकेले से तो मिलती नहीं। अमोघ, तान्या चीख पड़ी। उसकी कॉलर पकड़कर बोली, तुम अच्छी तरह से जानते हो 2 साल से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। हाँ तो लिव इन रिलेशन है, कोई शादी थोड़ी है। बच्चे का तो कोई प्रोविजन नहीं है, और लिव इन में चाइल्ड किसका है क्या पता। गुस्से से कांपते हुए भड़ाक से दरवाजा बंद कर वह कमरे में अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर रो पड़ी। माँ पापा याद आए। अब क्या करे, कैसे जाए उनके पास, कैसे करेगी उनका सामना। कठिन से कठिन पहेली को चुटकियों में सुलझा लेने वाली तान्या ने अपनी जिंदगी को किस कठिन पहेली में उलझा लिया था। बहुत सोचने पर भी हल का कोई सिरा वह पकड़ नहीं पा रही थी। सोचते सोचते रात निकल गई। सुबह अमोघ का नशा उतर चुका था। रात की बात के लिए वह शर्मिंदा था। देखा तो तान्या बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी। कॉफी हाथ में ले वहां पहुंचा तो तान्या के सामने कुछ बोलते नहीं बना। लेकिन तान्या निश्चय कर चुकी थी, वह अपने माता पिता के यहाँ जा रही थी।
अमोघ ने रोकना चाहा तो तान्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, नो अमोघ, आई हैव रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इट इज जस्ट अ मिराज. आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई सेल्फ एनी मोर. यू वर राइट. हु आई एम टू आस्क एनी क्वेश्चन. यू आर फ्री नाउ. कहते हुए वह निकल पड़ी। सहेली के घर कुछ दिन रहेगी सोचकर, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते तनाव की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुलते ही वह अपनी सहेली की बाहों में गश खाकर गिर पड़ी। सहेली मुश्किल से उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब तक हाई बीपी की वजह से सब खत्म हो चुका था। गहरे डिप्रेशन में थी। नौकरी से 3 महीने की छुट्टी की अर्जी दी। बॉस ने कहा अगर 3 महीने गायब रही तो एक प्रमोशन मिस कर देगी। उसने सोचा बहुत कुछ मिस कर चुकी है वह, प्रमोशन। 8 दिन अपनी सहेली के साथ रहने के बाद वह अपने माँ पापा के पास पहुंची। आंखों के नीचे काले घेरे, उदास मुंह देख माँ पापा समझ गए कि वक्त के बेरहम चाबुक ने सही गलत का ज्ञान करवा दिया है। मरीचिका के पीछे भागती उनकी बेटी को उसका सच समझ में आ गया था। लेकिन माता पिता तो वक्त की तरह बेरहम नहीं हो सकते। दौड़ते हुए उसे गले से लगा लिया। तान्या को इस डिप्रेशन से बाहर आने में वक्त लगेगा। करीब महीने भर तक दवाइयों और काउंसलिंग से गुजरने के बाद तान्या की हालत में सुधार आ रहा था। गार्डन में बैठी तान्या की माँ बोल रही थी, रिश्ते बंधन नहीं होते बेटे, बल्कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जिम्मेदारियां तो हैं, किंतु उन्हें पूरा करने में सृजन जैसा सुख है। अपनों के लिए कुछ करने का संतोष है। तुम जो चाह रही थी वह स्वार्थ था, और स्वार्थ कभी सुख और संतुष्टि नहीं दे सकता। क्या सब कुछ भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करोगी? हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। तान्या की मुस्कुराहट ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि अब किसी मरीचिका की तरफ उनकी बेटी आकर्षित नहीं होगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी मरीचिका। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।